बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर अली खान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता है। आज के इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने वतन वापसी के लिए मुख्तलिफ़ शराइत रख दी हैं और अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये लंदन से पाकिस्तान वापसी के जो प्लान है उसमें तब्दीली भी हो सकती है। जो प्लान दिया गया है कि 21 अक्टूबर को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान के खुद साख्ता नेल्सन मंडेला वतन वापस आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ तब्दीली का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है क्योंकि मरीम नवाज़ जो हैं उनको कल तलब किया गया है। मरीम नवाज़ जो हैं वो कल सुबह या आज रात को किसी भी वक्त जो है वो लंदन रवाना हो जाएंगी। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को भी तलब कर लिया गया है। हंगामी तौर पर वो सफ़र करेंगे लंदन के लिए। और क्या इस वक्त लंदन में क्या अहम बैठक होने वाली है, नवाज़ शरीफ की क्या शराइत हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा आज एक जज को जो है वो मुलजिम ने जूता दे मारा है, जूता उनकी तरफ फेंक दिया है। ये क्या मामला है, सारी तफसील आपको इस आज के वीलॉग में बताएंगे। इसके अलावा नैब ने भी केसेस जो है वो दोबारा खोल दिए हैं और इस वक्त जो नैब ने घेरा तंग करना शुरू कर दिया है उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी एक बार फिर रडार पर आ चुके हैं। तो एक मरतबा फिर स्टेटस को वाली सिचुएशन है। तोशा खाना में जिस केस में इमरान खान अंदर हुए थे और अंदर हुए हैं, अब वही केस यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ खुलने लगा। ये सारा क्या मामला है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको नैब केसेस के हवाले से ही बात कर देते हैं। आपको याद है कि चीफ जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जाते जाते नैब के तमाम केसेस जो एक कानून के तहत ख़त्म कर दिए गए थे वो अब उन्होंने दोबारा बहाल कर दिए थे। वो कानून उन्होंने कलअदम करार दिया था। अब उसके तहत 80 से ज़ायद जो केसेस हैं वो दोबारा बहाल होने जा रहे हैं। कल इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है उसमें जो केसेस मुख्तलिफ अदालतों को शिफ्ट हो गए थे, यानी कि जो आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ फ़ेक अकाउंट स्कैंडल है, वो फ़ेक अकाउंट स्कैंडल बैंकिंग कोर्ट से दोबारा नैब कोर्ट की तरफ आ रहा है। और उसके अलावा जो शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस था जो कि ख़त्म हो गया था, जिसमें नैब में इन्होंने तरमीम की थी कि प्रोसीजरल लैप्सेस हैं उस केस में, तो वो प्रोसीजरल लैप्सेस को इन्होंने इम्यूनिटी दी थी, यानी इस्तिस्ना दिया था, तो वो केस भी अब ख़त्म हो गया है और अब वो इस्तिस्ना बुनियादी तौर पर ख़त्म हो गया है और अब दोबारा से वो केस जो है वो नैब की अदालत में जाएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ भी नैब एक बार फिर तगड़ा हो गया। ये सब रगड़े में आ रहे हैं और आसिफ अली ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज़ शरीफ जो है वो तोशा खाना केस में फंस रहे हैं। और ये वो तोशा खाना केस है जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ तो घड़ी जो है वो बेचने और उसके बाद जो घड़ी से आमदन हासिल की गई थी, या फिर घड़ी जिस आमदन से हासिल की गई थी और या वो घड़ी जो ली थी वो अपने उन्होंने सासे में जमा नहीं करवाए थे। लेकिन जो इनके खिलाफ नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो केस है वो तो ओपन एंड शट केस है। उसमें तो सीधा सीधा ये है कि इन्होंने जो तोशा खाना में तहाइफ मिली थी गाड़ी, वो गाड़ी मर्सिडीज़ जो है वो मरीम नवाज़ ने भी 6 लाख की मर्सिडीज़ ली हुई है। इसी तरह नवाज़ शरीफ ने, आसिफ अली ज़रदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी ने फिर नवाज़ शरीफ को तोहफे में ये तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ जो है वो मर्सिडीज़ दी थी, गाड़ियाँ दी थी। तो तोशा खाना जो कानून है उसके मुताबिक गाड़ियाँ जो है वो नहीं रखी जा सकती। दीगर जो तहाइफ हैं उनकी एक लिमिट है कि इस लिमिट तक के जो तहाइफ हैं वो रखे जा सकते हैं। अलबत्ता ये अब दोबारा केस जो है वो खुल गए हैं, तो नवाज़ शरीफ के खिलाफ मज़ीद घेरे जो हैं वो तंग हो चुके हैं। जो 21 अक्टूबर की तारीख आपको दे रहे हैं और बहुत सारी नून लीग के जो बयानियाँ बनाने वाले हैं वो इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि जो तैयारियाँ हैं वो बड़ी ज़ोरों शोर से हैं। हमें भी ये मालूमात मिल रही हैं कि तैयारियाँ जो है वो लाहौर में बड़ा जलसा होगा, इतने लाख लोग आ जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर सारी सूरत हाल देखें और एनालाइज़ करें सिचुएशन को, तो सिचुएशन इतनी वाज़ेह नहीं है। जब नवाज़ शरीफ के खिलाफ इतने बड़े केसेस भी खुल रहे हैं और साथ में जो उनकी शराइत है वो शराइत बड़ी ना मानने वाली हैं, वो ऐसी शराइत हैं कि जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। और शायद वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त वो नागुज़ीर हो चुके हैं। उनके जो मुशीर हैं, जो उनको मशवरे देने वाले हैं, वो ये बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ नागुज़ीर हैं, वो आएंगे तो पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो बदल जाएंगे, दूध और शहद की नहरें जारी होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान में ना सिर्फ इकॉनमी की बड़ी बुरी हालत है बल्कि सिक्योरिटी की भी बड़े खदशात हैं। पाकिस्तान इस वक्त बड़े नाजुक मरहले से, जो हम 74 सालों से ये सुन रहे हैं कि नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, तो ये वाकई इस वक्त नाजुक मोड़ से गुजर रहा है क्योंकि पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। डॉलर किसी तरीके से शिकंजे में आया हुआ है, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन किसके पास है? नवाज़ शरीफ ये समझते हैं, उनको जो ब्रीफिंग दी गई है कि आप आएंगे और आप जो हैं वो नागुज़ीर हैं, आपके बगैर ये इकॉनमी चल नहीं सकती। और इस जोम में आकर वो अपने जो मुतालबात मान रहे हैं, उन्होंने क्लियर कट अपने मुतालबात शराइत रखी हैं कि मैं आऊँगा तो सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि मुझे हिफाजती ज़मानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से दी जाएगी, यानी मैं
لندن سے براستہ دبئی پاکستان تب پہنچوں گا جب مجھے پہلے عدالت کا یہ حکم نامہ ہوگا جی آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, آپ آئیں کیونکہ آپ بہت ناگزیر ہو چکے ہیں. یہ نواز شریف سوچ رہے ہیں. دوسری جو ان کو ایک شرط انہوں نے رکھی ہے کہ جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ اور اس کے علاوہ جو فیض حمید ہیں, جو ان کی حکومت کا خاتمہ اور تختہ جنہوں نے الٹا تھا, ان کے بقول وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اگر ایٹ لیسٹ ان کو سزا نہیں دی جانی چاہیے, نہیں دے سکتے, لیکن ان کو کم از کم کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. اب یہ شرط جو ہے یہ ایسی شرط ہے کہ یہ شاید اس وقت قابل قبول نہ ہوگی. اور جو نواز شریف کو شہباز شریف نے مشورے دیے تھے اور اس کے بعد خواجہ آصف نے مشورے دیے تھے, اس کے بعد اعلان کر دیا گیا تھا, اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. مریم نواز جو ہے وہ آج رات اور کل صبح جو ہے کسی بھی وقت لندن یاترا کے لیے جا سکتی ہیں. بتایا یہ گیا ہے کہ وہ اپنی جو بیٹی ہیں ان کی کچھ تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے جا رہی ہیں, لیکن اصل میں انہوں نے اپنے والد نواز شریف کو کچھ گراؤنڈ فیکٹرز جو ہیں وہ بھی بتانے ہیں. اس کے علاوہ نواز شریف نے شہباز شریف کو بھی بلا لیا ہے کہ ذرا دوبارہ مشاورت کی جائے. اب یہ پچھلے ہفتے مشاورت ہوئی تھی, دوبارہ مشاورت کے لیے کیوں بلایا؟ کیونکہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. مریم نواز نے بھی آج جو مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف آئیں گے, الیکشن کمپین اسی صورت میں شروع ہوگی جب انتخابات کی تاریخ دی جائے گی. تو انتخابات کی تاریخ دینا بھی نواز شریف کی شرط میں سے ایک شرط ہے. یہ شرائط اب لاڈلی کی پوری ہوتی ہیں یا نہیں, یہ ایک بہت بڑا دیکھنا ہوگا کہ کب اور کون اور کیسے ان کی یہ شرائط پوری کرتے ہیں, کیونکہ باقی تمام جماعتیں یہ شکوہ کر رہی ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اب نون لیگ کو ہی ساری لیول پلینگ فیلڈ کب تک دی جائے گی, یہ میرے خیال سے تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مشکل ہوگا, کیونکہ ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانا اور باقی کو اگر کہیں کہ کھیل لیں تو یہ کسی حد تک تو کھیلا جا سکتا ہے, لیکن سب کو اگر دیوار کے ساتھ لگا لیا جائے اور ایک کو کہہ دیا جائے کہ آپ کھیلیں تو یہ صورتحال تھوڑی سی مشکل ہے. میرا یہ تجزیہ, یہ انالیسز اور یہ خیال ہے کہ شاید نواز شریف کے لیے ایک ٹریپ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے, کیونکہ نیب نے بڑے فیصلے لینے ہیں اس وقت. نیب کے اندر جو ہے وہ بڑی تبدیلیاں جو ہیں آنے والی ہیں, وہ بھی ہم آپ کو کسی روز جو ہے ویلاگ میں بتائیں گے کہ کون کون سے اہم عہدوں پر کون سے لوگ جو ہیں وہ آنے والے ہیں, کیونکہ ماضی میں جو ہے وہ بڑے استعفے آئے تھے نیب کی طرف سے, ان کی ریپلیسمنٹ آنا باقی ہے. تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوگی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے. اب آ جاتے ہیں اس خبر کے اوپر جو بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ آج ایک ملزم نے جو مقامی عدالت ہے کراچی کی, اس میں جج کی طرف جوتا جو ہے وہ پھینک دیا, اور جوتا انہوں نے پھینکا. اور یہ واقعہ تب ہوا کہ یہ ازداد منشیات کی عدالت تھی اور ایک ملزم جن کے اوپر ہیروئن رکھنے کا الزام تھا, جب ان کو عدالت میں لایا گیا, سزا سنائی جا رہی تھی, تو اس وقت ملزم نے عدالت کی جج کی طرف جو ہے وہ جوتا پھینکا, اور جوتا پھینکنے کے بعد ان کو کہا کہ اب تم مجھے سزا سنا دو جتنی سزا سنانی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ عدالت کو جرمانہ ہوا ہے اور 6 ماہ کی قید جو ہے وہ جج صاحب نے سنائی ہے. یہ تمام تر صورتحال آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصد تھا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.